होते जा रहे हैं। रोजगार का क्या हुआ भाई, युवा बेरोजगार हो गए। काहे बेरोजगार हो गए? आज 10 वर्ष में थोड़ी युवा तैयार हुआ, इसके पहले भी युवा तैयार था, तो कैसे आप बेरोजगार कर दिए? बहुत महंगाई हुई, महिलाएं त्रस्त है महंगाई। नहीं, तरस क्या है? होगा ही महंगाई बढ़ेगा। फैसिलिटी मिलेगा, महंगाई। हाँ, राहुल गांधी वो 500 क्या 100 रुपए में देंगे, इंडिया को डुबा देंगे। इंडिया को डुबा देंगे? जी, उन्हें तो पाकिस्तान भेजना है रुपए। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। नहीं नहीं, बोलने से थोड़ी हो जाता है, मुख पे कुछ और है, पीठ पीछे चाकू है। तिवारी जी कैसे उम्मीदवार है? मिथिलेश तिवारी जी एक बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे वो पूर्व के महामंत्री, पूर्व के नहीं वर्तमान में भी महामंत्री है, पूर्व के विधायक भी रहे हैं और बक्सर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं मिथिलेश तिवारी। जी जी, निश्चित निश्चित। लालू के राज में ललटेन राज था, कहीं भी बिजली नहीं मिलती थी, जिससे कोई भी बात संवाद जनता तक नहीं पहुंचती थी। अभी का हाल ये है कि आप अभी कोई न्यूज़ होता है और पुनः वो वायरल होकर के पूरे अधिक से अधिक संख्या में लोग आम जनता तक पहुँच जाते। तिवारी रेस में आगे? मिथिलेश तिवारी रेस में शुरू से ही आगे थे, क्योंकि आप 10 साल के पहले का भारत देखिए और 10 साल जो यूपीए के गवर्नमेंट के बाद का भारत देखिए। पहले क्या था? करप्ट गवर्नमेंट करप्ट थी। बक्सर में क्या लग रहा है? सरकार बक्सर में क्या लग रहा है, सुधाकर सिंह या मिथिलेश तिवारी? मिथिलेश तिवारी ऑलरेडी बक्सर की जनता तय कर चुकी है। मिथिलेश तिवारी 2024 लोकसभा चुनाव सियासत गर्म है और इस वक्त हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए कुछ लोकल स्थानीय लोग हमें मिले हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि इस बार बक्सर में क्या होने जा रहा है, इस बार का मिजाज और मूड क्या है बक्सर का। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बक्सर की जनता के मिजाज और बक्सर की जो मिजाज है, निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ग्रामीण जनता, शहर के जनता सभी लोग कमर कस चुके हैं कि निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यशवी यादव रोजगार की बातें कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रही है कि जब सरकार थी तो रोजगार दिए नहीं और आज रोजगार की बात कर रहे हैं। जंगल राज उसके शासनकाल में था। जब उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो रोड में गड्ढा और गड्ढा में रोड कहीं था नहीं, चल रहा था, पता नहीं चलता था। और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास और राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, कभी आगे नहीं बढ़ा था। और बक्सर में भी पूर्व के आप सांसद रहे, पूर्व के वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी विकास हुआ है। पुल पुलिया का विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, स्टेशन का विकास हुआ है, चारों तरफ यहाँ पर विकास हुआ है। विपक्ष वाले कह रहे हैं, राजद के लोग कह रहे हैं कि चेहरा पर चेहरा बदल रहे हैं। ये तो होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी को कहीं से लाया जा सकता है। बक्सर के राज सिन्हा जाकर धनबाद से विधायक है, बक्सर के आपको बीडी राम जी जाकर आपको पलामू से सांसद है। ऐसी कोई यहाँ पर सरजू राय जी बक्सर का है, वहाँ पर जाकर मुख्यमंत्री को हराने का काम। मिथिलेश तिवारी जी कैसे उम्मीदवार है? मिथिलेश तिवारी जी एक बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे आदमी हैं। पूर्व के महामंत्री, पूर्व के नहीं वर्तमान में भी महामंत्री है, पूर्व के विधायक भी रहे हैं और बक्सर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं मिथिलेश तिवारी। जी जी, निश्चित निश्चित। बारी की बात हो रही है, एक बार फिर से चेहरा बदला बक्सर में, मिथिलेश तिवारी को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया गया, जनता नहीं चाह रही, खफा है, नाराज है। हकीकत क्या है? आप तो लोकल हैं, यहीं के स्थानीय हैं। ऐसा है कि जिस संगठन ने उनको उम्मीदवार घोषित किया है, वो संगठन राष्ट्रव्यापी पार्टी है और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलती है। और इस पार्टी में कोई भी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता किसी भी ऊंचे से ऊंचा पद को धारण कर सकता है, जिसका उदाहरण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो एक आप सभी जानते हैं, आप सभी मीडिया बंधु हैं, कि एक चाय बेचने का काम शुरू किया और वहाँ से लेकर के संघर्ष करते हुए विभिन्न पदों का निर्वहन करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में देश से तरक्की उन्नति कर रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। अच्छा, सामने तो सुधाकर सिंह हैं, लालटेन ने टिकट दिया है भाई, राजद ने, चुनौती नहीं है? सुधाकर सिंह ने कभी भाजपा का भी दामन थामा था, लेकिन भाजपा एक ऐसी कसौटी है
जो कसौटी में जब कसना शुरू करती है तो उनके सारे गुण और अवगुण सामने निकल कर आते हैं। भाजपा ने उनको परख लिया था कि इनका जो कसौटी है हमारी कसौटी पर ये खरे नहीं उतरेंगे, इनके मन में कहीं ना कहीं लोभ और लालच है, जिनके वजह से पुनः उनको भाजपा जो है किनारा करने शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो पुनः राजदगारी है, गुणवान है, टिकट दे दिया। अगर इतने ही गुणवान हैं तो फिर उन पर FIR क्यों है? इतने ही गुणवान हैं तो किसान उनके मुर्दाबाद के नारे उनके क्षेत्र में क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए ये कहना कि वो गुणवान है कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि उनके एफिडेविट में उनके ही दल के जो पूर्व में उनके दल से राजनीति करते थे उन्होंने FIR किया है और उनके एफिडेविट के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ की अपने प्रॉपर्टी को छिपाया है, जो कि जनता के साथ उचित नहीं है, न्याय नहीं है। जो जीतने से पहले ही जनता से अपनी सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि जीतने के बाद वो जनता से न्याय करेंगे? लग रहा है परिस्थितियां अब बदली है, पहले से बहुत चीज़ें जो हैं वो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में बदली हैं, मिजाज, मूड, हालात, तमाम चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के पास हर तरह का पैगाम मिलता रहता है और जनता जो है सारे वीडियोज और न्यूज़ को देखने के बाद, पढ़ने के बाद जनता खुद निर्णय लेने में सक्षम हो गई है। पहले की तरह जनता नहीं है कि कोई ऐसा न्यूज़ हुआ तो आप उसको सुन और समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले लालू के राज में ललटेन राज था, कहीं भी बिजली नहीं मिलती थी, जिससे कोई भी बात संवाद जनता तक नहीं पहुंचती थी। अभी का हाल ये है कि आप अभी कोई न्यूज़ होता है और पुनः वो वायरल होकर के पूरे अधिक से अधिक संख्या में लोग आम जनता तक पहुँच जाते हैं। रेस में आ गए हैं। मिथिलेश तिवारी रेस में शुरू से ही आगे थे, क्योंकि वो जिस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं उस गठबंधन में सभी तमाम वर्गों से जुड़े हुए पार्टियां हैं जो एक समाज का नेतृत्व करती हैं और अपने पुनः सभी समाज का मत का जो है कि कन्वर्ट कराते हुए और NDA के पक्ष में उनका योगदान होगा उन गठबंधन का। और NDA के जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश तिवारी वो भारी मतों से विजयी होंगे। और साथ ही आज जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और साथ ही नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम हुआ उसका भी लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में और भी नेता आ रहे हैं जिनका लाभ मिलेगा उनको। क्या लग रहा है मौजूदा हालात कैसा है बक्सर का? बक्सर का मौजूदा हालात फिलहाल अभी मिथिलेश जी तिवारी के साथ है। मिथिलेश जी के हाथों में है जी। भाई सुधाकर सिंह हैं, अनिल चौधरी हैं BSP से। यहाँ तो लड़ाई त्रिकोणीय नहीं लग रही है आपको? त्रिकोणीय नहीं लग रही, लड़ाई तो एक तरफ है। लड़ाई एक तरफ? जी। आप कह रहे हैं लड़ाई एक तरफ, सुधाकर सिंह दावा कर रहे हैं भारी मतों से जीत रहे हैं वो। जी हम तो जगह जगह जाकर देख रहे हैं, हम तो गांव-गांव घूम के देख रहे हैं। हम तो फिलहाल में अपने संपर्क में जितने भी हमारे हैं उनसे पूछ भी रहे हैं, पता भी लगा रहे हैं, लेकिन सबके सब क्या कह रहे हैं गाँव वाले? सब कह रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी के साथ, भाजपा के साथ है। अच्छा, मिथिलेश तिवारी में ऐसा क्या दिखा आपको जो आपको लग रहा नहीं वो बेहतर हैं, बेहतर विकल्प हैं? बक्सर उनके नेतृत्व में विकास की राह पर और तेजी से चलेगा? जी बिल्कुल बात सही है, तेजी से चलेगा। और मिथिलेश तिवारी एक ईमानदार आदमी है और उनकी ईमानदारी के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कह रहे बाहरी हैं। बाहरी से कोई, सब तो बहुत आदमी बाहरी है। मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं बनारस से चुनाव, वो भी तो लड़ रहे हैं। बाहरी से कोई मतलब नहीं है, विचार से मतलब है। विचार मिल चुका है? बिल्कुल जी। हालात बदलेगा? जी बदलेगा। अच्छा, पहले की तुलना में 2019 का अगर हम तमाम डेटा और आंकड़ा देखें तो क्या लग रहा है वो तस्वीरें एक बार फिर से दोहराएगी? जी, अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आप तो दावा कर रहे हैं जी। लग रहा है हालात वैसा है जी, हम देख रहे हैं ना, हम घूम के देख रहे हैं, हम जगह जगह पे गाँव में जा कर के अपने संपर्कों में जा कर के बातचीत करके देख रहे हैं। जैसे कुछ युवा हैं, आपको क्या लग रहा है? आप तो यूथ हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, पूरा हिंदुस्तान का युवा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त हुआ है। और जो आज पूरे हिंदुस्तान की, जो पूरे विश्व में जो साख बढ़ी है, जो विश्वसनीयता भारत के लोगों के प्रति जो बढ़ी है, वो पहले के प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पे जाते थे तो आए गए पता ही नहीं चलता था। आज जब प्रधानमंत्री आज विदेश की यात्रा पे जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की धूम होती है। वहाँ का रहने वाले जो प्रवासी भारतीय और अप्रवासी भारतीय होते हैं उनकी गरिमा बढ़ जाती है। सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रही है, रोजगार का क्या हुआ भाई? आप देखिए ना, ये मनमोहन जी के सरकार में कितने स्टार्टअप्स थे और आज देखिए कितने स्टार्टअप्स हैं। आप 10 साल के पहले का भारत देखिए और 10 साल जो यूपीए के गवर्नमेंट के बाद का भारत देखिए। पहले क्या था,
करप्ट गवर्नमेंट करप्ट थी, बक्सर में क्या मौनी लग रहा है? सरकार थी। बक्सर में क्या लग रहा है, सुधाकर सिंह या मिथिलेश तिवारी? मिथिलेश तिवारी ऑलरेडी बक्सर की जनता तय कर चुकी है। मिथिलेश तिवारी हाँ, तय कर चुकी है बक्सर की जनता। ओनली वन बाहरी है मिथिलेश वो। तिवारी। बाहरी कोई बाहरी नहीं है, हाँ, सब अपने लोग हैं। दिल मिल गया तो दिल अपना। दिल मिल गया क्या, दिल मन सब मिला हुआ है। और भारी रिकॉर्ड मतों से बक्सर की जनता जो है नरेंद्र मोदी के ये खाते में ये सीट डालने का काम करेगी। आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा संघर्षशील डगर है? कोई संघर्ष नहीं है। मोदी जी आज आए हैं, मोदी जी ने पूरा बक्सर की जनता से स्पष्ट संवाद किया है कि आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। और बक्सर की जनता ये तय कर चुकी है कि हमें मिथिलेश वादा कर तिवारी। दिया आप लोगों ने? वादा तो ये पक्की है, अच्छा, और 1 तारीख को जो है वो पता चल जाएगा विरोधियों को। चलिए, वादा पक्का है। किशोर जा रहे हैं इस बार, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? एनडीए एनडीए। बक्सर में मिथिलेश तिवारी। क्यों क्यों अच्छे क्यों लग रहे हैं वो आपको? वो बेहतर विकास हुआ है उनके मोदी जी के राज में। सुधाकर जी कह पूरे रहे हैं कि देश में विकास नाम है। बक्सर में हुआ ही नहीं। उनके पिताजी से पहले पूछते हुए काहे नहीं किए हैं। अपने पिताजी से, इसके पहले थे ना 10 वर्ष पहले उनके पिताजी थे, उनको पूछना चाहिए था ना, पिताजी आप विकास क्यों नहीं किए? ये 4 लेन आज से बक्सर से यहाँ से जाइए पटना 2 घंटा 4 घंटा में पटना चल जाइएगा 4 व्हीलर से। अपने पिताजी से पूछते कि उस समय 4 व्हीलर क्यों नहीं बनवाए पिताजी। अच्छा, इस बार जो कैंडिडेट हैं मिथिलेश तिवारी, क्या लग रहा है कि एक तरफा है, एक तरफा है। पर यहाँ तो लड़ाई कह रहे हैं कुछ लोग की त्रिकोणीय हो वोट गई, कटवा के नाम से उन लोग प्रचलित है, वो वोट काटने पे वही है। 2020 में भी वो लोग वोट काटे थे, बस उस समय चेहरा दूसरा था, इस समय चेहरा दूसरा है। जो 2020 में विधानसभा के चुनाव में जो वोट काटे थे ना, वही लोग अभी 2024 में भी काट रहे हैं। खुश हैं काम से मोदी? बिल्कुल बिल्कुल। पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं, रोजगार का क्या हुआ? भाई युवा बेरोजगार हो गए। काहे बेरोजगार हो गए? आज 10 वर्ष में थोड़ी युवा तैयार हुआ, इसके पहले भी युवा तैयार था, तो कैसे आप बेरोजगार कर दिए? युवा सब बेरोजगार है, यही सबसे बड़ी कमी है। बाकी सब ठीक है। कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हैं, पढ़ा लिखा हो के, ठीक है। अच्छा, बक्सर का माहौल और बक्सर देखिए, कोई भी सरकार है, ठीक है, बक्सर का विकास नहीं होने वाला है। और सुनिए मेरी बातों को आप पहले सुनिए। कोई भी सरकार है, मिथिलेश तिवारी 10 साल आए थे, ये अश्विनी चौबे 10 साल में बक्सर का क्या विकास हुआ, आप बताइए। पहले क्या हुआ, ये पटना हाईवे है, पटना जाने में कितना टाइम लगता था, बक्सर पुल कितना जाम लगता था पता? 1 मिनट भाई साहब, बक्सर जितने व्यवसायी हैं, यूपी से माल आता था, इस पुल पर ट्रक आ पाता था? तो क्या है, मोदी जी का है ना मोदी जी का तो सारा नहीं। विकास। ना देखिए, देश में वही चाहिए, मोदी जी चाहिए, लेकिन बक्सर में भाजपा कुछ नहीं कर रहा है। ये एकदम तो गुमराह करने वाली बात है। फ्लाईओवर कैसे बना बताइए ना गंगा जी पर? तो केवल ये भाजपा पटना नहीं जाने है। का हाईवे जो है, ये कितना कई घंटा लगता था 10 साल पहले? 2014 के पहले कई घंटा में पटना जाते थे? अरे सर, तो ये आज का पास है, आप ही बताइए। कहिया का पास अभी बक्सर में मोदी जी हमारे 2 बार आए सीधा हैं। बात बोलिए ना, सीधा बोलिए। नहीं, फ्लिपकार्ट जो आप देख रहे हैं, अगर लोगों के हाथ में गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगा होता, अगर वाईफाई नहीं होता, तो ये जो फ्लिपकार्ट है आपका, ये ऑनलाइन जो है ये हो पाता? घर में से डिजिटल अच्छा, पेमेंट्स, एक बार ये बताइए, बहुत आप सारी हमको एक चीजें बार हैं जो बताइए ना, किए हैं। नहीं, फिर क्या अच्छा विगत 5 सालों में क्या हुआ बक्सर में? क्योंकि हम तो पटना से चलकर आए हैं, अभी फिलहाल उतना आप बक्सर घुमा नहीं। एक सड़क बता दीजिए। 5 एक सालों सड़क विगत जो 5 विकास सालों में क्या हुआ? देखिए, विगत 5 सालों 10 साल पहले तो मोदी का टेन्योर आप लीजिए। मैं बक्सर की बात कह रहा हूँ भाई साहब, मैं बक्सर की बात कर रहा हूँ। स्थिति है। मैं बक्सर की बात कर रहा हूँ। 10 साल में 2014 से लेकर 2024 के बीच में सबसे पहले तो बक्सर टू पटना जो हाईवे था, इसकी स्थिति इतनी खराब थी कि समझ लीजिए कि आप वहाँ जाने में, लोगों को पटना जाने में इलाज के लिए या फिर इधर बनारस ही जाने में इतनी मुश्किलें होती थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। तो एक तो सबसे पहले 19 से 24 1924 ही वही भाई, यहाँ से वहाँ तक वो बनते बनते कंप्लीट होते होते तो लगा ना, वक्त लगा भाई। सीरीज है, हर चीज़ का सीरीज होता है। मेडिकल कॉलेज देखिए डुमरांव में, इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बनेगा ही बनेगा, उससे आप इनकार नहीं। राम रेखा घाट यहाँ का देखिए, जो बक्सर का ऐतिहासिक महत्व है, जिसके नाम से बक्सर जाना जाता है, उसको कितना डेवलप करने का काम किया जा रहा है। गंगा के किनारे नमामि गंगा का जो प्रोजेक्ट आया है, इस बार जो सवाल उठा और जो सवाल पूछे जा रहे थे विपक्ष, और अभी भी पूछे जा रहे हैं कि भैया रोजगार रोजगार, और बहुत सुन लिया रोजगार, क्या इस बार रोजगार
पुख्ता है कि भाई तो मैं युवाओं नहीं को- कह रहा, मोदी जी ने ही कहा अगर ये पुल इतने बड़े बने, अगर ये रोड बने, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं तो बिना लोगों को रोजगार मिले बन गया क्या? नहीं, अब विश्वास किसी है। जादू की अब छड़ी से? विश्वास एक मिनट, है। जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो लोगों को रोजगार, ये देखिए, ये जब बोले इसकी बात तो ये क्या है? आप हम आज ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में वसुधा केंद्र CSC सेंटर खुल गया है। आज लोगों को बैंक नहीं जाना पड़ता है। आज कई प्रकार की सर्विसेज गांव तक पहुंच गई है। अगर तो वो क्या, उसके माध्यम से लोग रोजगार नहीं ले रहे हैं? आज देखिए, ग्रामीण सड़कें पहले से इतना बेहतर हुई है जिसके वजह से आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार डेवलप हो गया है। एग्रीकल्चर की बात ही ले लीजिए आप अगर, तो पहले बिजली कितने घंटे तक रहता था? यानी आप आज कह रहे हैं कि देखिए, विकास हमारे के ग्रामीण माध्यम क्षेत्रों से में आज रोजगार हमारे के ग्रामीण- अवसर लाए जा बिल्कुल, सकते आज हैं हमारे ग्रामीण सरकारी क्षेत्रों में नौकरी हमारे जो बड़ी भाई हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री हैं, उनके पास आधुनिक हथियार आ गए हैं। अब उनके पास, अब वो जो है सो उनकी श्रम शक्ति बढ़ गई है, उसके कारण बिजली रहता। आप सैलून जाइए, हमारे नाई भाई से चलिए, पूछिए विकास- सैलून विकास- जाकर, विकास- आप हमारे विकास- नाई भाई से विकास के पूछिए कि दिन माध्यम भर से- में आप कितना बाल काटते हो और 10 साल पहले कितना बाल चलिए, काटते हो, बता इनको देगा आपको कीजिएगा विकास वोट। क्या नहीं हुआ। आइए, वोट तो कीजिएगा ना आप, मैडम वोट कीजिएगा ना। मोदी जी को वोट देंगे। हम अरुणाचल से आए हैं यहाँ वोट देने के लिए। अरुणाचल से यहाँ वोट देने जी। आए। अच्छा, उतना दूर से चलकर यहाँ आ गए, क्यों देंगे भाई मोदी जी को वोट? अरे मोदी जी ने बहुत विकास किए। हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पहले इतना विकास नहीं था। विकास नहीं था। जी नहीं। तो इस बार मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया है। जी जानकारी मिली कैसे उम्मीदवार है, उनके बारे में जानकारी तो नहीं, अच्छी- उनके बारे में तो नहीं। मतलब मोदी जी के नाम पर बस। इनको वोट कर देना है। जी अच्छा, रोजगार का सवाल पूछा जा रहा है, उससे नहीं, बस मोदी जी से मतलब है। बस मोदी जी से मतलब। अच्छा, ये बताइए आप किनको करेंगे? मोदी जी को ही करेंगे हम। क्यों भाई? मोदी जी शुरू से है, अभी तक है। शुरू से है, अभी भी है। हम लोग कारण मोदी तो का ही कुछ है। होगा ना कि भाई मोदी जी दिल में बस गए, तो ये है कारण। अरे डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट है। हाँ हाँ, उन्होंने इंडिया को डुबाया थोड़ी है, ऊपर उठाया। हर चीज जहाँ देखिए वहाँ उन्हीं का नारा है। तो जिसका नारा है उसी को दिया जाएगा। विकास करे, बहुत महंगाई हो गई, महिलाएं तरसत है महंगाई से। नहीं, तरस क्या है? मिलेगा तो फैसिलिटी मिलेगा तो होगा ही महंगाई महंगा। बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगा। फैसिलिटी मिलेगा, महंगाई बढ़ेगा। हाँ, काम कर रहे हैं। विकास करे 500 रुपए में सिलेंडर। क्या चीज से? अगर जीत कर आ गए सत्ता में तो 500 रुपया कर देंगे सिलेंडर का कीमत। कौन मोदी जी? नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं, तेजस्वी नहीं, यादव। राहुल गांधी वो 500 क्या 100 रुपए में देंगे, इंडिया को डुबा देंगे। इंडिया को डुबा देंगे। जी, उन्हें तो पाकिस्तान भेजना है रुपए। तो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। नहीं नहीं, बोलने से थोड़ी हो जाता है। मुख पे कुछ और है, पीठ पीछे चाकू है। अच्छा, देखिए आपने सुना, तमाम लोगों को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। बक्सर में माहौल मोदीमय है और स्पष्ट रूप से जनता यह भी कह रही है कि डंके की चोट पर एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही बैठेंगे। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।